वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हु इज मिसिंग यू एंड व्हाट एक्शन विल दे टेक। सही है। कौन आपको याद कर रहा है और क्या कार्रवाई एक्शन वो लेंगे, कि व्हाट एक्शन विल दे टेक। हम अक्सर रीडिंग करते हैं कि हु इज मिसिंग यू, हु इज मिसिंग यू, लेकिन आज हम ये भी देखेंगे क्या वो कोई एक्शन लेंगे, आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, नेक्स्ट वो क्या करेंगे। ठीक है, इस पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। और ये मेरे पास एक कमेंट ही आया था, तो मैंने कहा शायद किसी को ज़रूरत है तो चलेंगे रीडिंग करती जाए, तो इसलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। इंट्यूटिवली मुझे फील हुआ कि ये रीडिंग करनी चाहिए। अच्छा, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये मैं क्लियर कर दूँ, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। पर्सनल रीडिंग नेचुरली हर एक का बर्थ चार्ट डिफरेंट होता है, डिफरेंट कार्ड्स फिर निकल के आते हैं, तो एज यू लाइक। अगर किसी खास पर्सन के लिए करानी है तो आप लोग पर्सनल रीडिंग की तरफ जाएं। अच्छा जी, ये कलेक्टिव है, सबके लिए है, टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा जी, हु इज मिसिंग यू एंड व्हाट एक्शन विल दे टेक। चलें जी, हु इज मिसिंग यू, legal matters. Who is missing you, ex-lover. What action will they take, player. What action will they take, secret crush. Who is missing you, grass is green. Who is missing you, home. What action will they take, दो कार्ड्स आए हैं, दोनों ले लेंगे। मास्क, टॉक्सिक रिलेशनशिप। हु इज मिसिंग यू, व्हाट एक्शन विल दे टेक, क्रॉस रोड। हु इज मिसिंग यू, व्हाट दे एक्शन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। चलें जी। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है न्यू लव, डिवाइन टाइमिंग्स, रिलेशनशिप, डेट, थर्ड पार्टी, रिकंसिलेशन, अनएक्सपेक्टेड, हार्ट ब्रेक। यहाँ से मैं लूंगी। हु इज मिसिंग यू, जी बिल्कुल आपके पर्सन आपको बहुत, इट्स अ बिग यस, बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हर क्लिक पे वो चौंकते हैं कि कहीं आपका तो मैसेज नहीं है, क्योंकि आप लोग मुझे यहाँ पे बहुत लीज कांटेक्ट में या नो कांटेक्ट में नज़र आ रहे हैं। आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। उनको मे बी कि या तो आप थर्ड पार्टी में, उनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और को डेट कर रहे हैं, आप किसी और रिलेशनशिप में चले गए हैं। वो डिवाइन टाइमिंग्स का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और मे बी कि उनको ये है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ गया है, क्योंकि ना आप कांटेक्ट कर रहे हैं ना वो कांटेक्ट कर रहे हैं, और इनका बहुत ही बुरे तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ हुआ है। मे बी आपका भी हार्ट ब्रेक हुआ हुआ है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये डिवाइन टाइमिंग्स का वेट कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि क्या एक्शन लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये डिवाइन टाइमिंग्स का वेट कर रहे हैं कि कब चीज़ें सही होंगी, ठीक है। लेकिन क्या है कि अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, इनकी लाइफ में कोई लीगल मैटर चल रहा है, मे बी कि कोई डिवोर्स का केस है, या फिर कोई प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज से रिलेटेड इनकी लाइफ में कोई केस चल रहा है। पास्ट में ये बहुत प्लेयर थे, लेकिन अब इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, ठीक है। पास्ट में इनको नहीं, इन्होंने आपको बताया कि आपके साथ कितने सीरियस हैं, आप इनका सीक्रेट क्रश हैं, ठीक है। आपको लगा होगा कि ये टॉक्सिक रिलेशन है, आपने इनको बिल्कुल होम, बिल्कुल फैमिली फील कराया है। ये बंदा क्रॉस रोड पे खड़ा है, मे बी कहीं अपनी ज़िंदगी में एक रिश्ता ख़त्म करके आपके पास आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और आपके साथ अब नेक्स्ट मूवमेंट, नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। क्योंकि अब मैं टैरो से पहले से क्लैरिफाई करूँगी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि टैरो से क्लैरिफाई करने के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। इसको हम यहाँ रख देते हैं। चलें जी, हु इज मिसिंग यू, व्हाट एक्शन विल दे टेक, व्हाट एक्शन विल दे टेक। हु इज मिसिंग यू को मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, व्हाट एक्शन विल दे टेक।
अच्छा जी, लीगल मैटर्स को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ सोर्ड्स, इनके डिवोर्स का मसला हुआ है, ठीक है। मे बी कि अगर ये मैरिड थे तो उनकी डिवोर्स हो गई है, और ये देखें यहाँ पे हैंगमैन आया है। इस बंदे की लाइफ में सब चीज़ें रोक गई हैं, ठीक है। बहुत मिस्टीरियस, बहुत हिडन, ये इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, या आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, सही है, या आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपसे डरते भी बहुत हैं। इनकी मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में अगर कोई एक रिश्ता था, क्योंकि यहाँ पे भी क्रॉस रोड आया है, ये उसको ख़त्म कर रही हैं। वाई? ये देखें, या तो वो रिश्ता ख़त्म हो चुका है और ये अब उससे हील हो गए हैं, ये इसी का वेट कर रहे थे। ये देखें, इनकी लाइफ में एक रिश्ता ख़त्म हुआ है। अगर ये मैरिड थे तो ये अब उसको डिवोर्स देकर आ रहे हैं, और अगर ये कोई और थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी इज़ गॉन। थर्ड पार्टी को इन्होंने बिल्कुल फारिग कर दिया है, और अब ये आपके पास आ रहे हैं। यहाँ से ये मैसेज मुझे आया है जी, बिल्कुल आ रहे हैं, एक्शन आपके पर्सन ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये अपनी लाइफ में थक गए हैं, अब अपनी ही फीलिंग्स से भागते भागते, और फाइनली पहला ही मैसेज हमारे पास आ गया है कि जी बिल्कुल एक्शन लेंगे आपके पर्सन, आपको अपना लव कन्फेस करेंगे, आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। एक्स लवर को अब मैं करने जा रही हूँ क्लैरिफाई। किंग ऑफ कप्स, एक्स लवर बॉटम मेरे पास आया है। 7 ऑफ सोर्ड्स, पास्ट में ये चीटर थे, सही है, इन्होंने आपको चीट किया, अपनी मर्जी से आते थे, अपनी मर्जी से जाते थे। इसके बाद क्या हुआ, आपका और इनका रिश्ता ख़त्म हो गया, आपके इनके रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है, एक चेंज आया है, और अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये पर्सन अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, आपकी लाइफ में दोबारा आना चाह रहा है, आपके बारे में सारी जानकारी ले रहा है, लेकिन इसको ये मालूम चल रहा है कि आपकी लाइफ में अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कभी इन्होंने आपको ऑप्शंस में रखा था, अब आपने इनको, या आपको देख रहे हैं आप बहुत वेल ऑफ हो गई हैं, अपने आप को बहुत अच्छे से ड्रेसअप कर रही हैं, और ये आपको अब कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। सडनली आपके पास इनका किसी भी टाइम मैसेज आ सकता है, कोई कॉल आ सकती है। ये देखें, आपको अपना ट्विन फ्लेम समझ रही हैं, और अब बिल्कुल जी एक्शन लेंगे, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने। आपके पास वो पर्सन जो है जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपके पास आते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। प्लेयर को अब मैं करूँगी जी क्लैरिफाई, कोई रीडिंग मैं कर रही हूँ, प्लेयर को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ कप्स, जी बिल्कुल समझ लें कि आपके कोई एक सेकेंड, वाई 3 ऑफ कप्स? 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल, अच्छा सुने, आपके पास टू बी वेरी केयरफुल, अगर कोई नया पर्सन आपको अप्रोच करता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। आपकी किसी फ्रेंड के थ्रू आपको कोई नया पर्सन अप्रोच करता है, आप किसी पार्टी में जाते हैं म्यूचुअल फ्रेंड्स की, वहाँ पे कोई बंदा आपको अप्रोच करता है, तो पहले आपने चेक कर लेना है, ये सिर्फ ऑब्सेशन भी हो सकता है, सिर्फ अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है किसी नए पर्सन की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। मे बी कि कोई आपको बोले कि जी कोई कोलैबोरेशन करते हैं, साथ काम करते हैं, तो उस पर ही मैं कह रही हूँ टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, यहाँ सिर्फ मुझे जस्ट अट्रैक्शन नज़र आ रहा है। अच्छा, अब मैं करती हूँ सीक्रेट क्रश को क्लैरिफाई। सीक्रेट क्रश को क्लैरिफाई करें। द फूल, भाई आप किसी का सीक्रेट क्रश है, वो आपको बता रहे हैं और आपके साथ एक लीगली रिश्ते में आना चाहते हैं। वाई? स्ट्रेंथ, ये बंदा आपको वॉच कर रहा है कहीं से, ठीक है। कहीं ना कहीं तो आप या तो मीडिया पर्सन है, मीडिया पर्सन नहीं है तो ये आपके बारे में किसी से मालूमात, जी बिल्कुल, ये आपके बारे में किसी से मालूमात हासिल कर रहा है। आप किसी का सीक्रेट क्रश है, ठीक है। वो बंदा आपके साथ एक बिगनिंग करना चाहता है। वाई इज द फूल? ये देखें, किंग ऑफ पेंटिकल, कोई बहुत देखें आपके पास एक मैसेज आ सकता है, कोई एक ऐसा पर्सन जो, ये मुझे काफ़ी मेच्योर पर्सन लग रहा है, जिसकी काफ़ी ईगो, बहुत लॉजिकली सिर्फ काम में ध्यान देने वाला बंदा, जो मतलब इश्क वगैरह को नहीं इतना प्रेफर करता। फर्स्ट उसकी प्रायोरिटी जो है उसका काम है। क्या हुआ है कि आप उसे पसंद आ गए हैं, आपकी तरफ इसकी तरफ से कम्युनिकेशन आ रहा है, और ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ठीक है। ये कोई एक ऐसे पर्सन है जिनसे आप पास्ट में मिले थे किसी काम के थ्रू, और फिर आप लोग अलग हो गए हैं। ये पर्सन आपको बहुत हैवीली या तो मैनिफेस्ट कर रहा है, या आपके बारे में आपकी किसी फ्रेंड्स वगैरह से जानकारी ले रहा है, ये आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहता है। मे बी इनकी तरफ से आपको कोई
मैसेज है और आप चौंक जाएंगे, मतलब ये कहाँ से आ गए, ये तो बहुत पहले। तो ऐसा कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट हो सकता है जी। ऑनलाइन ये रिलेशनशिप हो सकती है, मे बी आपने किसी के साथ कोलैबोरेशन की थी, ऑनलाइन की थी, कोई काम वाम किया था, वहाँ से कोई पर्सन, जी बिल्कुल काम के सिलसिले में ही वहाँ से कोई पर्सन आपके साथ दोबारा रुजू करेगा। ग्रास इज ग्रीन को अब मैं करती हूँ क्लैरिफाई। ग्रास इज ग्रीन को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल, वाई एस ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स। भाई यहाँ पे जो लोग बहुत उदास हो रहे थे कि उनकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप नहीं है या उनके एक्स उनको छोड़ के चले गए और वो अभी अपने पास्ट में से नहीं निकले थे, फाइनली आपके एक्स का आपके पास मैसेज आ रहा है। ठीक है, अगर आप उदास हैं तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे अगर ये है कि हु इज़ मिसिंग यू एंड व्हाट एक्शन विल दे टेक, जी बिल्कुल इट्स अ बिग यस। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। कुछ लोग आने से डर रहे हैं अपने पर्सन से, कुछ लोग आपके पार्टनर पर टैरो रीडिंग करवा रहे हैं और टैरो रीडिंग में आपकी सच्चाई मालूम हो रही है उनको कि आपने उनको धोखे में नहीं रखा था। ठीक है, और वो अब आपके साथ एक रिलेशन में आना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ मैं होम को करती हूँ अब क्लैरिफाई। 10 ऑफ कप्स, देखिए होम को तो क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स में किया है। यहाँ पे कोई आपको आपके पास्ट पर्सन ही, ये आपके एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, एक्स फ्रेंड हो सकते हैं, एज लवर हो सकते हैं, एज पार्टनर हो सकते हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं। मैं रीडिंग कर रही हूँ कि एनर्जीज की। यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन आपको अपनी फैमिली से मिलवाएगा जिसको आपने बहुत होम, बहुत फैमिली फील करवाया। ये देखें, ये आपके कोई बहुत पुराने दोस्त हो सकते हैं, आपकी इनकी मेमोरीज हैं, वो मेमोरीज इनको हॉन्ट करती हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और ये अब आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब मैं करती हूँ मास्क को क्लैरिफाई। नाइट ऑफ कप्स, वाई नाइट ऑफ कप्स, वाई क्वीन ऑफ पेंटिकल। भाई जैसे मैंने अभी कहा था कि आपके कोई एक ऐसे फ्रेंड या कोई एक ऐसा पर्सन जिसने पास्ट में आपको नहीं बताया, आप उसके साथ काम करते कहते, उसकी लाइकिंग आपके लिए थी। ठीक है, आप उसको बहुत, कोई आपको बहुत सीक्रेटली, क्योंकि ये भी मेरी ही चैनल पे रीडिंग है कि वो लाइक्स यू सीक्रेटली, आप उस पर जाके देख लीजिएगा, उस रीडिंग को देख लें, या इस मैसेज से वहाँ से रिलेटेड आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल जाएंगे। जी बिल्कुल, कोई आपको सीक्रेटली आपके साथ किसी की फीलिंग्स अटैच थी लेकिन उसने आपको बताया नहीं, क्योंकि इसमें ये देखें 2 ऑफ कप्स, इसमें थोड़ा सा कह लें कि या तो एज डिफरेंस है या फिर कोई कल्चर डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है जिसकी वजह से इस बंदे ने अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखा, लेकिन अब, या फिर ये अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी था। ठीक है, इसने आपका दिल तोड़ दिया, आपको लगा कि भाई ये फ्लर्टिशियस एनर्जी थी, इसने मेरा दिल तोड़ दिया। नहीं जी नहीं, ये बिल्कुल आपको इन्होंने नहीं बताया, ये आपको इस तरह देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं। ये मे बी कि अगर आप इन्फ्लुएंसर, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है यहाँ पे आप अपनी कोई रील्स वगैरह डालते हैं तो ये किसी आईडी से, फेक आईडी से आपको स्टॉक करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनको मे बी के कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, कमिटमेंट फोबिया हो सकता है कि ये कन्फेस नहीं कर रहे। टॉक्सिक रिलेशनशिप क्लैरिफाई करेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये मैंने पहले भी बोला था जी, टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसको आप समझ रहे थे वहाँ पे तो जी ये आपके साथ, ये देखें इनका और आपका एक वाई वर्ल्ड, ये देखें एम्प्रेस। यहाँ पे जिस रिलेशनशिप को आप टॉक्सिक समझ रहे थे, आपने कहा यार इसने मुझे क्लोजर नहीं दिया, ये चला गया, ये बंदा आपकी तरफ आ रहा है वापस, आपसे शादी करना चाहता है। आप इसको एक कंप्लीट पैकेज नज़र आते हैं, मतलब आप अपनी लाइफ में, अपनी शादी में, अपने काम में, हर चीज़ में बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, आप अपने आप को कैरी बहुत अच्छे से करते हैं, आप बहुत खूबसूरत, मुझे यहाँ पे क्योंकि एम्प्रेस क्वीन से ज़्यादा होती है, आपकी कोई दिली ख्वाहिश पूरी हो रही है, कोई आपको अपनी फैमिली से मिला रहा है, आपको प्रपोज कर रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते थे इनकी आपसे शादी हो, क्योंकि इसके पहले मुझे टॉक्सिक रिलेशनशिप को क्लियर करा है 4 ऑफ वॉन्ड्स ने, तो ये बंदा बिल्कुल आपको शादी का प्रपोजल देगा, अब बिल्कुल एक्शन लेगा। ठीक है, अब मैं कर रही हूँ क्रॉस रोड को क्लैरिफाई। 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगर किसी के पास 2 रास्ते थे तो फाइनली वो आपको चूज कर रहा है रिलेशनशिप में, आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है
और ये देखें आप ही के सामने कार्ड निकाल रही हूँ, बहुत स्पीड में ये आपकी तरफ आ रही हैं। फेबररी मंथ में ही मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के मेरा ख्याल में विद इन अ 1 वीक आपके पास मैसेज, आपके पास कॉल आ सकती है। द बॉल इज इन योर कोर्ट, टेबल्स आर टर्न। अब आपकी बारी है कि आप उनको चांस देते हैं नहीं देते, एज यू लाइक। ठीक हो गया। अब मैं करती हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग को क्लैरिफाई। मैनिफेस्ट, किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आपका पर्सन आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हिडन है। ठीक है, इनका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है। ये देखें दोबारा से एक कार्ड आया है, ये मेरे ख्याल में एक रीडिंग पहले भी आया था। आप लोगों में एज डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है या फिर कल्चर डिफरेंस है, क्योंकि सन और मून दोनों साथ आए हैं। ठीक है, तो आप लोगों में एज डिफरेंस हो सकता है, कल्चर डिफरेंस हो सकता है, फाइनेंशियल डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आपके पर्सन की फाइनली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है और वो आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी हो रहे हैं और डर रहे हैं कि पता नहीं आप वो एक्शन लेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आपका क्या बिहेवियर होगा। ठीक है जी, तो ये हमने की है जनाब रीडिंग। हु इज़ मिसिंग यू एंड व्हाट एक्शन विल दे टेक। जी बिल्कुल यस, आपके पर्सन आपके साथ एक्शन लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशंस निकल के आई हैं, तो आप देख लीजिएगा। अब मैं आपके लिए 2 कार्ड ले रही हूँ, साइन एंड स्क्रॉनिसिटीज़। मे बी कि आपको कुछ साइंस नज़र आ रहे हो, इंट्यूटिवली कुछ फील हो रहा हो। दूसरा आपके सवाल का जवाब है म्यूज़िक। मे बी कि आपके पर्सन कोई रील्स वगैरह डाल रहे हो। ठीक है ना, यहाँ पे है ट्रुथ और देखें यहाँ पे आ गया अनफिनिश्ड बिजनेस। ठीक हो गया। अब हम लेते हैं आपका एक सवाल और एक जवाब। एक सवाल और एक जवाब। एक सवाल और एक जवाब। सवाल और एक जवाब। अवर वन ऑब्लिगेशन। ठीक है, वी आर born with only one obligation, to be completely who we are, yet how much of our time is spent comparing ourselves to others dead and alive। ये था जी आपका एक सवाल और एक जवाब। अब मैं ले लेती हूँ आपके लिए अफर्मेशन क्या आ रही है आज की। अच्छा, अफर्मेशन आ रही है, वन सीज क्लियरली only with the heart, anything essential is invisible to the eyes। एक साफ दिखता है सिर्फ दिल से, कोई भी चीज जरूरी आंखों से जो आंखों से क्या है, आंखों को दिखता है। जी बिल्कुल, जो कह लें कि एक साफ दिखता है सिर्फ दिल से, कोई भी चीज ज़रूरी है आंखों से कोई देखे तो, मतलब वन सीज क्लियरली ओनली विद द हार्ट्स। अगर आप दिल की आंखों से देखेंगे तो आपको वो चीज़, इनविजिबल चीज़ भी साफ नज़र आएगी। ठीक है, दूसरी आपकी अफर्मेशंस ले लेते हैं। योर थॉट्स क्रिएट योर लाइफ, सो यू हैव टू थिंक पॉजिटिव थॉट्स। आपके ख्यालात आपकी ज़िंदगी बनाते हैं, तो पॉजिटिव सोचें। ठीक है, ये थी आपकी अफर्मेशन। सही है जी। रीडिंग कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ लाइक तो किया करें यार, कमेंट्स किया करें, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।